हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ श्रेया खन्ना 144 टैरो। यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पर्सन की फीलिंग्स हम रीड करेंगे आज। जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली आपने इस वीडियो का जो है कैप्शन रीड कर लिया होगा, बिल्कुल। सो डेफिनेटली हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स जानेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लौट के आ रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो यस गाइस, कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल पर रेगुलरली कमेंट करते हैं, मैं उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो क्लेम करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज को बिल्कुल क्लेम करिए। आपने मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चैनल को बहुत प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है। सो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सेम नेम से हूँ, श्रेया खन्ना 144 टैरो। मैं यहाँ पर कुल 4 साल हो गए हैं मुझे कि मैं लोगों के लिए टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स का सेशन बुक करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही यूजुअली हम जो है रीडिंग्स करते हैं, ठीक है। सो व्हाट्सएप का नंबर 9870123144 आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। सो अभी हम आपके पर्सन की रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइज, एक और बात है, यदि आप खुद से एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं सो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारे के सारे 78 कार्ड्स भी सिखाते हैं, साथ में सारी क्लासेस ऑनलाइन रहती हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। 1 मंथ की क्लासेस रहती हैं। सारी डिटेल्स आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स अब हम बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। गॉड यूनिवर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो कलेक्टिव है उनके जो पर्सन है वो क्या फील करते हैं इन दिनों, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। साथ ही में मैं ईश्वर से प्रेरणा लेती हूँ। सारी की सारी जो भी रीडिंग है वो ईश्वर के माध्यम से ही आ रही है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है। आप भी अपने ईश्वर को आंख बंद करके याद कर लीजिए गाइस। सेकेंडली, आप जो है अपने पर्सन की अच्छी अच्छी यादें आप अपने मन में ला सकते हो, या फिर अपने पर्सन का जो है नाम भी आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स हम अभी लेना शुरू करते हैं। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, कलेक्टिव के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द टॉप कार्ड, ठीक है। ठीक है, अब हम 10 कार्ड्स और लेंगे आपके लिए। हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, हायरोफेंट। क्या बात है, पहले 3 कार्ड्स मेजर आर्काना, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम में हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, अगेन मेजर आर्काना का कार्ड है, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ रहा है हमारे पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ रहा है हमारे पास, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का साइन है, टॉरस का साइन है, हाँ मेन साइंस यही है, और जस्टिस का साइन है, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स आप सुन लीजिए, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 21, 2 एंड 3 एंड 1, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स हैं, एंड नंबर 11 भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम अगर आपके पार्टनर की जो है फीलिंग्स की बात करें,
फीलिंग्स या करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 444 की ऊर्जा के साथ यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर हैं बहुत अपने पर्सन से काफ़ी जुड़ाव फील करते थे जब भी इनके साथ थे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो जस्टिस की सिचुएशन आ रही है बॉटम में, मतलब ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर इक्वालिटी की है, ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर फेयरनेस की है, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा फील होता होगा ना कहीं अंदर से कि इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं हुआ, तो यही चीज़ आपके पर्सन के पास इस समय शायद जो है ना वही फील कर पा रहे। शायद आपने ये फीलिंग्स अब छोड़ दिए हैं, शायद आपने अपनी जो भी मतलब अपना मन होता है ना कि यार मेरे मन की भी सुने कोई, तो अभी आपने वो चीज़ जाने दी है कि नहीं यार मेरे मन की नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं लेट गो भी तो कर सकता हूँ। आपने लेट गो करने की पूरी कोशिश करी है इन दिनों। शायद आप अपने पर्सन से रिलेटेड कोई भी फीलिंग्स जो है नहीं रख रहे हो, तो यहाँ पर जो जस्टिस की ओवरऑल सिचुएशन है ये आपके पर्सन की लाइफ में बनी हुई है कि नहीं, इनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो इन्होंने नहीं करी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो जहाँ पर इन्होंने कमी छोड़ दी है, ठीक है। और इनको अभी बर्डन्स फील हो रहे हैं, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स फील होते हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रहा, देखो इनको पता सब कुछ है, ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है, इनको पता सब कुछ है, एनलाइटनमेंट है इनको लाइफ में कि मुझे क्या करना है, या लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हुई हैं आज तक, रियलाइजेशन सारी कुछ है, लेकिन ये नहीं पता है ना कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसलिए ये फर्स्ट जो कार्ड है वो हैंग्ड मैन का आ रहा है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बर्डन्स। तो आपके जो पर्सन है वो अंदर से बर्डन्ड फील करते हैं, ठीक है। अभी करंटली फीलिंग्स है, मतलब हाल फिलहाल में यही फील कर रहे हैं वो। आने वाले दिनों में फीलिंग्स डेफिनेटली चेंज हो सकती है, बिकॉज सिचुएशन फीलिंग सब कुछ बदलता रहता है, ये तो आपको पता है, एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो राइट नाउ इनकी लाइफ में कोई बड़ी जो साइकिल है ना एक खत्म हुई है। यहाँ पर मुझे वर्ल्ड का कार्ड रिसीव हो रहा है, एक बड़ी साइकिल आपके पर्सन की लाइफ में खत्म हुई है। ऐसा लग रहा है ना इन्होंने पास्ट को काफ़ी पकड़ रखा था। तो ये हैंग्ड मैन और 10 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी सारी यही सिचुएशन बता रहे हैं कि पास्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ रखा है, फ्यूचर को एक्सेप्ट करना चाहते हुए भी वहाँ पर ये जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। सो यस, अभी फिलहाल में ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट मोड में भी हैं, ये थोड़ा सा लेट गो करने की एनर्जी में हैं। ये चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम ऑल बाय देमसेल्व्स कहीं बिताएं, ठीक है। दूसरा हमारे पास अभी फर्स्ट थ्री कार्ड्स, सॉरी 2 कार्ड्स है ना, हाँ 3 कार्ड्स तो आए हैं, हैंग्डमैन, वर्ल्ड एंड हायरोफेंट। ये 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके जो पर्सन है जहाँ पर भी हैं इस समय वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से हैं, डिवाइन ने उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें लाई हैं, ठीक है। अभी अगर इनको बर्डन्स भी फील हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पास्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो, या पास्ट इग्नोर भी तो करते हैं ना कई लोग, यार इग्नोर करते रहते हैं पास्ट को, जब तक वो खुद हमारे पास चल के ना आए कि भाई रिलीज कर दो, तब तक लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट मतलब इग्नोर भी करते हैं, पकड़ के भी बैठे रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है हायरोफेंट, एक बहुत मतलब मेरे को दिख रहा है आपके पर्सन कोई एक तो एनलाइटनमेंट की ऊर्जा में दिख रहे हैं आपके पर्सन। वर्ल्ड भी है, हैंग्डमैन भी है, हायरोफेंट भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीनों कार्ड्स ही मुझे ये दिखा रहे हैं कि इनको एनलाइटनमेंट है, कुछ साइकिल्स इनकी लाइफ में अभी ख़त्म हुई हैं, ठीक है। और ये कोई लीडर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो इनको कोई ना कहीं किसी चीज़ की एनलाइटनमेंट ज़रूर है, जहाँ पर ये लोगों को हेल्प ज़रूर करना पसंद करते हैं। इस समय इनकी यही ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ऊर्जा में बैठे हैं इस समय आपके पर्सन, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल, बहुत ज़्यादा मैच्योर फील कर रहे हैं खुद को। ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, देखो यार कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि सप्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर सप्रेस कर रहे थे तो अब उनको रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इनकी लाइफ में जो है इमोशनल बैलेंसिंग का टाइम मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, इनको अभी ये समझ में आएगी, अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, पर ये नेक्स्ट स्टेप जो भी लेंगे वहाँ पर ये डेफिनेटली एक रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा ना, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद सीधी एक नई साइकिल शुरू होती है, विच इज़ 0 फुल कार्ड, है ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जब भी लेंगे तब इनको एक न्यू बिगिनिंग
आपके साथ एक रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। अभी किंग ऑफ कप्स में मैं क्या देख रही हूँ ना, किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कहाँ जाऊँ मैं, है ना, किस तरफ का एक्शन लूँ, कौन सी चीज़ करूँ, इस तरीके में ये अभी सोच विचार रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अभी सोच विचार रहे हैं क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। अगर आप अपने पर्सन का नेक्स्ट स्टेप का वेट कर रहे हो तो अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई है, रीडिंग में हम पूरी सारी डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप नेक्स्ट स्टेप का सोच रहे हो तो यस, ये पर्सन अभी खुद भी क्लैरिफिकेशन जो है मांग रहे हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं। ये अपनी उस ऊर्जा से बाहर निकलना चाह रहे हैं जहां पर ये कंफ्यूज्ड थे, पास्ट का को पकड़ करके बैठे थे। नहीं, अब ये फ्यूचर में क्या करना है वो चीज़ में आएंगे। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड दिख रहे हैं मुझे, ग्राउंडेड भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनकी लाइफ में अभी चल रहा है विद इन, जो है ना, बोलते हैं कि अंदरूनी एक तूफान होता है किसी के अंदर। मैं देख रही हूँ कि उस तूफान को ये सह लिए, अभी सह चुके हैं, अभी वो जाने का टाइम है। तो तूफान के बाद क्या होता है ना कि चीज़ें समेटनी होती हैं, है ना, तो वो चीज़ें समेटने का टाइम है इनका, अभी वो वही समय चल रहा है इनका। ठीक है, तो अभी क्या है, इनका पेज ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, इस समय ये अपनी फैमिली मतलब आप भी हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ, क्योंकि नो कांटेक्ट हो सकता है बहुत लोगों का, मुझे दिख रहा है जस्टिस की सिचुएशन के साथ नो कांटेक्ट हो सकता है। देखो, यहाँ पर भी दो क्वींस आ रही हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में नहीं समझ पा रहे। 11-11 का जो है सिंक्रोनिसिटी आपके पर्सन को, आपको दोनों को जो है वो मिल रहा है। इसमें आपके पर्सन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है आज की इस रीडिंग की। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोग भी ये चेकआउट कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुके हो जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, चीज़ें आपकी लाइफ में भी बहुत सारी कार्मिक तौर पर जो है आगे आई होंगी, बड़ी होंगी चीज़ें। तो आप अपने पर्सन की डेफिनेटली इस समय तो राह नहीं देख रहे होगे, फिर भी आप फीलिंग्स ज़रूर चेक करने कभी कभी आप आ जाते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पहले पहले अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपकी साइड से क्या है मैं जान लूँ एक बार, क्योंकि आपकी साइड से कुछ नहीं है ना, रिसीव नहीं हो रहा ना कुछ। देखो बहुत इजी होता है जब भी हम किसी पर्सन को देख लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम भी एक एक्शन ले, क्योंकि सामने वाला एक एक्शन ले रहा है लव के लिए, प्यार के लिए, तो आप अब नहीं ले रहे हो। आपके लिए भी बहुत मुश्किल था इतना समय, क्योंकि इस पर्सन ने कोई कांटेक्ट नहीं करा। लेकिन अब इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है ये जानना कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या फील करते हो। तो यहाँ पर उसी दुविधा में ये आपको मैसेज करके चेक करना चाहते हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ इमोशनली, है ना, आप इमोशनली कहाँ पर हो अभी, आप क्या फील करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये वैसे भी एक कम्युनिकेशन जो है मैं देख रही हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, एस ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, साथ में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जस्टिस इज ऑल्सो लिब्रा। सो यहाँ पर यूनिवर्स मैं देख रही हूँ इनको बहुत तरीके से पुश कर रहा है कि वट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसमें चेकआउट करो कि आपकी क्या जो है चीज़ें रह गई हैं, आपको क्या करना है। तो यूनिवर्स इनको वो चीज़ें अब ला करके दे रहे हैं। आपने जहाँ छोड़ दिया ना, वहाँ पर यूनिवर्स इनको एक पुश दे रहे हैं कि नहीं अब देखो, अब आप देखो कि आपका क्या रहता है, आपकी तरफ से क्या मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स, इनकी फैमिली में कोई साइकिल खत्म हुई है। अगर मैं देखूं कि फैमिली वाइज कहाँ पर है ये, फैमिली वाइज अगर आपकी कोई, आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, इनकी मदर हो सकती हैं, इनके फादर हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनकी फैमिली कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है ना। तो ये फैमिली लाइफ में कोई साइकिल खत्म हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है इनको काफ़ी क्लैरिफिकेशन रिसीव हुई है कि यार जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ ना, वो मुझे यहाँ इन कार्मिक से तो नहीं मिलेगी। कोई कार्मिक साइकिल आपके पर्सन ने खुद चूज किया था, आपके पर्सन ने खुद एक न्यू बिगिनिंग किया था, चूज किया था कि वो इस थर्ड पार्टी या फैमिली लाइफ को या इन चीज़ों को वो फोकस करना चाहते हैं, है ना। तो अभी उनको यहीं से कोई साइकिल एंडिंग का कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन की साइकिल एंड हुई है फैमिली में कोई,
और ये कोई ऐसी साइकिल है जो इनको शायद सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन रिसीव हुई है कि आपको क्या करना है, आपको किन चीज़ों में ध्यान देना है। जो आपके पर्सन अब इस समय फ्री फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फ्री फील कर रहे हैं। 1441 एक मैं देख रही हूँ कि ये साइन मुझे येस्टरडे को भी रिसीव हुआ था, आज भी रिसीव हो रहा है। 1441 इज अ मिररिंग नंबर राइट नाउ। कल भी मुझे सेम नंबर रिसीव हुआ है, सेम टू सेम। यस, योर पर्सन इज मिररिंग यू। आपने कुछ चीज़ छोड़ी है और इन्होंने कुछ चीज़ पकड़ी है, सेम चीज़, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो मिररिंग, विच इज़ ऑल्सो शैडोइंग, विच इज़ ऑल्सो कोई ना कोई चीज़। शैडोइंग मतलब आपकी शैडो जो इन्होंने पकड़ लिया, आपने जो शैडो छोड़ दिया इन्होंने पकड़ लिया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को रीअसेस करना शुरू किया है विद द हैंग्ड मैन एट द टॉप कार्ड, ठीक है। इन्होंने खुद को रीअसेस करना शुरू किया है रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है ना। तो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स इनको क्या प्रेरित कर रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि पुरानी चीज़ों से ना अब आप आगे बढ़ो, पुरानी चीज़ों से अब आप निकलो। और जो है कोई ऐसा सोल पर्पस इनका है, आपके पर्सन ऑलरेडी कोई सोल पर्पस में हो सकते हैं, ठीक है। ये लोगों को गाइड कर रहे हो सकते हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हो सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा सप्रेशन भी मिला है इनकी फैमिली से, ठीक है। तो अभी ये क्या करे, फ्रेंड से भी इनके फ्रेंड्स तो हैं, मैं देख रही हूँ कुछ फ्रेंड्स तो इनके हैं डेफिनेटली। ये किसी सेलिब्रेशन में दोस्तों से मिलने या ऐसे कहीं जा रहे हो सकते हैं, या इनका कोई आने वाला प्लान ज़रूर है। सो ये आने वाले टाइम में पूरी फैमिली के साथ या अकेले किसी सेलिब्रेशन में शामिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, वहाँ पर भी इनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो लोग, मुझे यहाँ दो क्वींस दिख रही हैं, विच मीन्स दो डिफरेंट मैच्योर विमेन हो सकती हैं या मैच्योर फेमिनिन एनर्जी हो सकती हैं, जो जिन पे ये फोकस करना चाहते हैं या फोकस कर रहे हैं कि मैं किसको चूज करूं, ठीक है। वॉन्ड्स इस समय ये खुद दर्द में है, इस समय खुद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर एक्शन चाह भी रहे हैं तो कुछ ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लेना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इनकी ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, जिनके साथ ये ऑलरेडी है ना अभी, हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इनके लिए, ठीक है। और दूसरा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई मुझे ऐसा दिख रहा है जो आप हो सकते हो, कलेक्टिव, ठीक है। ये आप हो सकते हो। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में, कि आप एक बिल्कुल ही ना डिटैच्ड पर्सन हो चुके हो इससे, है ना। ये जो आपके पर्सन है इससे कंप्लीटली डिटैच हो चुके हो। आपको शायद ये भी नहीं पता कि उनकी लाइफ में इस समय पर क्या चल रहा है, सुबह क्या कर रहे हैं, शाम को कब घर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि क्या चल रहा है लाइफ में, बेसिकली आपको ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपने शायद इनका स्टेटस, डीपी, ये सब सोशल मीडिया चेक करना बंद कर दिया। ये नहीं करते हो आप, ठीक है। हो सकता है आप में से लोगों ने किसी को इनको ब्लॉक कर रखा हो। क्या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, ठीक है। आप अब खुद में सक्षम मुझे दिख रहे हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपने एक ऐसी लेयर अपने आसपास बिल्ड करी है जो जिस लेयर को ये पर्सन अब तोड़ नहीं पा रहा या तोड़ नहीं सकता। या आपने कैजुअल रिलेशनशिप इस पर्सन को नहीं दिया। कैजुअल रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप भी आती है, सिंपल बातचीत भी आती है कि कभी कभी हालचाल पूछ लिया, वो भी आती है। तो आपने इस पर्सन को वो नहीं दिया और आप इस पर्सन से काफ़ी अलग हो गए हो, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। नाउ हम इसमें मूव फॉरवर्ड करते हैं कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की हम क्लैरिटी ले लेते हैं कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है। अगर आपके आसपास फेदर्स, ड्रीम कैचर्स, कोई ड्रम टाइप अगर है, ठीक है, या आप आर्चरी करना पसंद करते हो, देखना पसंद करते हो, सो दिस इज योर मैसेज कि हाँ आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में हो, जिससे आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी का हिसाब देख रही हूँ गाइस। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे किस तरीके से दिख रही है, थर्ड पार्टी जो है ना वो काफ़ी अथॉरिटेटिव भी है। काफ़ी अथॉरिटेटिव मतलब कि अपना घर बार चलाना जानती है, ठीक है। उनको किस तरीके से काम करने, कैसे कैसे जो है ना अपने
हस्बैंड या वाइफ को अपने साथ रखना है वो ये बखूबी जानते हैं कि इसका एक पॉजिटिव मतलब भी आप समझ सकते हो, एक ऐसा मतलब भी समझ सकते हो कि वो मैनिपुलेट करने में भी बहुत तेज है, ठीक है। आर्टिस्टिक है थर्ड पार्टी। ये यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ इस थर्ड पार्टी को थोड़े बहुत छोटे कपड़े पहनना, छुट्टियों पर जाकर के छोटे कपड़े पहनना, मुझे ऐसा ही कुछ विजन आ रहा है, तो वो ये पसंद करती हैं, ठीक है। शॉर्ट स्कर्ट्स, फ्रिल्ड स्कर्ट्स, क्रॉप टॉप्स, डीप नेक टॉप्स, कुछ इस तरीके से ये थर्ड पार्टी के। और आपको अगर मैं देखूँ तो आपने काफ़ी कवर्ड चीज़ें पहनी हैं। कुछ लोग आप में से ब्राउन या ब्लैक कलर के कपड़े पहन रहे होंगे या वो चीज़ें आपको पसंद होंगी, तो इस तरीके से आपकी जो है मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको जो है ना ब्रेसलेट्स या कुछ ऐसा गले में जो है क्रिस्टल्स पहनना बहुत पसंद हो सकता है, और शॉल्स या स्कार्फ्स लेना आपको बहुत पसंद हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा में आ रहा है, ठीक है। बीच का एक स्पेशल साइन आ रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लैरिटी लेते हैं सबसे पहले। क्या है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? यूनिवर्स, गॉड मुझे बताएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम में हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज ये एनर्जी आपकी हो सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज कमिंग बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। 444 का हमारे पास जब मैसेज आया था, 4 of swords, 4 of pentacles, and we have 8 of wands. It's also 4 4, right? So we have 4 4 4 4 आपके लिए एक सिंक्रोनिसिटी आ रही है, 8 4 4 की सिंक्रोनिसिटी आ रही है, 12 21 फिर से एक मिररिंग नंबर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, कुछ बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ऐसा कोई प्लान आने वाला है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप अपने पर्सन से किसी शादी में, किसी सेरेमनी में कहीं गए हो, तो वहाँ पर आप एकदम से मिल जाओ। देयर विल बी अ सडन जो है ना मीटिंग आपके पर्सन से, आपकी एक सडन मीटिंग मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैवल आ रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में भी एक कोई साइन बन रहा है, यहाँ पर आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। हो सकता है हर किसी के लिए नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग आपकी लाइफ में इस समय जो है लाइफ में मूव ऑन का टाइम है, कि अभी जो चल रहा है ना लाइफ में उसको कंप्लीट करो, एक्शन में बदलो, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है, आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी के ऊपर जो है काम कर रहे हो, यही स्टेबिलिटी का ही मैसेज आ रहा है सारा कुछ। प्लस यार ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में चल रही है। फिर से 4 ऑफ कप्स भी आ गया, 444 एंड 8, यहाँ पर मेरे पास 5 4s आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन को कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हो और बार बार एक ही चीज़ सोचते हो कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स आ रही थी। और अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिटी ले लेते हैं। आपके पर्सन को लगता है आप काफ़ी आगे पहुंच गए हो। आपको, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं करा है। कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि ना कि अब कम्युनिकेशन हो जाए। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप अपने पर्सन पे स्टक हो, आप अपने ही पर्सन पे स्टक हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हीं पर स्टक हो जाते हो आप कई बार, ठीक है। इनको आपकी फीलिंग्स बखूबी पता है गाइस, बखूबी पता है। ये मत सोचना कि आपके पर्सन को आपका कुछ नहीं पता है, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से पता है इनको, ठीक है। रात में आप लोग टेलीपैथिक, कई बार टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है आपको रिसीव होती होगी अपने पर्सन से। सो यस, देयर इज समवन हु इज रिसीविंग। अगर आपको रिसीव हो रही है ना, तो आप ये समझना सामने वाला आपको सेंड भी तो कर रहा है, आप भी तो कुछ सेंड कर रहे हो, तभी तो आपको भी रिसीव हो रही है। सो देयर इज अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बिटवीन यू टू। जहाँ पर मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी की बात कही कि आपके पर्सन भी हैं, आप भी हो, तो यहाँ पर मैं आपको ये बात कहने वाली थी, कोई ना कोई ऐसी रीज़न है कि आप लोग सोलमेट्स, या फिर आप लोग जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। कार्मिक भी हो सकता है, मैं कार्मिक की बात नहीं करी, बिकॉज अगर यहाँ पर आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट में जा रहे हैं, सो ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिटी ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे यस, ये बिल्कुल वही पर्सन है जो आपके पर्सन से
मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही पर्सन है। मुझे 2 बार 3 बार क्लैरिटी रिसीव हो गई है, 2 बार तो हो गई है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है इनकी क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ये जो इन पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, आपकी जो थर्ड पार्टी है, मतलब इनके में 999 का मैसेज आ रहा है, इनके में 5 ऑफ कप्स का मैसेज आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी उल्टा हो गया। इट्स बिकॉज 999 का सिंक्रोनिसिटी क्या बताता है कि साइकिल एंडिंग पर ही है। आपके पर्सन को अपनी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो भी थर्ड पार्टी थी इस रिश्ते में, उनसे रिलेटेड कोई 999 मतलब इनसे रिलेटेड कोई क्लैरिटी रिसीव हुई है, तभी तो साइकिल एंडिंग हुई है। मुझे यही रिसीव हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी थर्ड पार्टी है, आपकी थर्ड पार्टी मतलब इनकी स्पाउस, ये इनकी विश फुलफिलमेंट थे। पर ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, मैंने आपको ये कार्ड देखते ही बता दिया था, काफ़ी मटेरियलिस्टिक है। यस, आपके पर्सन को लगता है कि ये जो इनके स्पाउस हैं ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक है। इनको आज तक ऐसा ही लगता था कि इनकी लव मैरिज, आपके पर्सन की लव मैरिज हुई हो सकती है, ऐसा हो सकता है, या फिर इनको लगता था कि यही पर्सन इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पर्सन इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यही सारी चीज़ें आपको आपके पर्सन में मिलती होंगी ना कई बार, कि यार मेरा पर्सन इतना मटेरियलिस्टिक क्यों है, मेरा पर्सन ने मुझे क्यों छोड़ा, मेरा पर्सन मेरी विश फुलफिलमेंट क्यों है। मतलब यही मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के अंदर, देखो जो भी 2 लोग मैरिड होते हैं या 2 लोग रिश्ते में होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे की जो है शैडोज बन जाते हैं। वो लोग एक दूसरे का हर चीज़ जो है सोल वाइज है ना, वो एक हो जाते हैं मैरिज के बाद, रिलेशनशिप में रहने के बाद। सो यस, आपके पर्सन में ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि उनकी जो स्पाउस है उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, वही सारी चीज़ें इस समय थर्ड पार्टी को फील हो रही हैं जो आपके पर्सन ने आपको फील करवाया, और कहीं ना कहीं ये भी अब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो देर इज अ बैलेंस गोइंग ऑन, यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसा होता है ना। देखो मैं थर्ड पार्टी को बुरा नहीं बना रही, मैं क्या कह रही हूँ ना कि जो चीज़ें आपने रिसीव करी एक पर्सन के साथ रहकर, वो चीज़ें उसने किसी और से रिसीव करी थी, वो किसी और को जो है जानी होंगी। कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस, बैलेंस बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव जब एक बैलेंस में आता है तभी तो बैलेंस होता है। तो अभी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी भी सिचुएशन जैसी भी है उसको फिलहाल वैसे ही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। देख लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। तो फुल फ्लेज्ड आपको रीडिंग आज मिल गई है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जो कलेक्टिव के पर्सन है नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं। अपनी लाइफ में देख लेते हैं, आपकी तरफ भी देखेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में क्या स्टेप लेने वाले हैं ये। यूनिवर्स जी मुझे गाइड करिए प्लीज। 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, फिर से जस्टिस, दूसरे डेक से जस्टिस, टेम्परेंस। हाँ जी, ये आप ही की तरफ आएंगे यार। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि अभी ये आपसे एक कम्युनिकेशन का स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आते ही आपको प्रपोजल दे देंगे। जो ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज है, बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स है, विच मीन्स अगर आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव करते हो इस समय पर, तो यहाँ पर एक ही रीज़न है कि आपसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ एक स्टार्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ तो, मतलब एक स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच बोलते हैं ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपसे दूर होकर भी ये पर्सन खुश नहीं है। आपको जाता हुआ बार बार ये देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप खत्म हुआ था और आप कितनी दूर हो गए हो। आप ये माउंटेन देख रहे हो, पूरा ये माउंटेन मतलब ये कप्स जैसे टूटे हुए हैं। तो आपने एक मूव फॉरवर्ड लिया, पास्ट को छोड़ करके आप आगे बढ़े, चाहे आपके लिए वो आसान नहीं था। तो ये जो आपने माउंटेन के पीछे हो ना आप, तो इस समय यहाँ पर आपके पर्सन देखते हैं आपको कि यार आप कैसे चले गए थे, ठीक है। तो आप माउंटेन के पीछे ऐसा ही सोचते हैं कि यार ये कितनी, मतलब कितनी दूर है मुझसे, आपके अपने आप
मतलब कलेक्टिव कितनी दूर है अपने पर्सन से, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। फिर से जस्टिस का कार्ड एंड वी हैव टेम्परेंस। बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये आपके साथ, जो है इनकी सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं ये। साथ में सन ऑफ पेंटिकल्स, काम वाम जो भी ये करते थे ना, काम मतलब वर्क करियर, उसमें ये आज भी बहुत बिजी रहते हैं। आपको यही गाइडेंस आ रही है कि बहुत बिजी रहते हैं अपने वर्क में, आज भी बिजी हैं। उसके अलावा उसके बावजूद ही आपसे बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, उसके बावजूद आपसे बात करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी आई मीन मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैं ये कहूँगी कि दे आर टेकिंग अ स्टेप राइट, ठीक है। ये स्टेप लेना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है ना यार, आपको अंदर से क्या है ना, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मेरा पर्सन मेरी तरफ स्टेप लेगा, बहुत अच्छी बात है, आप क्लेम करो। आप क्लेम कैसे करोगे? मन में क्लेम करो यार, जरूरी नहीं है ना हर चीज कमेंट सेक्शन में क्लेम करो, कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करोगे ना तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप मन में क्लेम करोगे वो चीज़ मन में भी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मन में आप क्लेम करो, अपनी वाइब्रेशन साफ करो, क्लीन करो अपनी ऊर्जा कि हाँ मेरे पर्सन मेरे लिए एक स्टेप लेगा, इस सिचुएशन में जस्टिस होगा। मैं बिलीव करता हूँ, मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ, ठीक है, बस उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सोच पाते, जो नहीं समझते कि यार वो कभी आएंगे भी आपके पास। तो आपको भी अपनी वाइब्रेशंस क्लीन करनी है, साफ हो जाओ, वाइब्रेशन क्लीन कर लो, और हाँ बिलीव करो कि हाँ जस्टिस होगा। इस सिचुएशन में जो भी हुआ है ना, जस्टिस जरूर होगा, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, ऐसा बोलोगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीजें क्लेम कर पाओगे, ठीक है। लवर्स सोलमेट्स कनेक्शन आपका आ रहा है इस समय पर, ठीक है। आपके पर्सन का कोई फाइनल मैसेज आपको अगर आना चाहता है तो यस, तो आना तो चाहता है, देख लेते हैं। आपके पर्सन का कोई फाइनल मैसेज मेरे थ्रू अगर ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर पहुंचाएं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत होपफुल रहते हैं, बहुत होपफुल रहते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, गाइडेंस आपसे भी चाहते हैं और ईश्वर से भी मांगते हैं कि नहीं हमें एक कर दो। आपको लेकर के बहुत होपफुल है आपके पर्सन। वो यही कहना चाहते हैं कि यार मैं अभी भी ये रिश्ता ख़त्म हो गया मैं बिलीव नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ते में हम एक नई शुरुआत ज़रूर करें। 6 ऑफ वंड्स। ओके सो यस, आप एक लीडर हो यार। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं ना, ये दोनों कार्ड्स लीडर होने के भी हैं, अकेले रहने के भी हैं, और अकेले रहने के बावजूद इतनी जो है ना होप रखी है, गाइडेंस पर फेथ रखा है, ईश्वर पे फेथ रखा है, और साथ में आप एक लीडर भी हो। सो यस, आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत फेथफुल हो, बहुत होपफुल हो, बहुत अच्छे हो, बहुत लीडर टाइप एनर्जी है आपकी। तो एक इतनी स्ट्रगल्स के बाद भी आप सब कुछ अच्छा कर लेते हो, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं वो आपको, ठीक है गाइस। यही थी आपकी रीडिंग। बहुत बहुत खुश रहिए। पर्सनल रीडिंग्स एंड अगर आप टैरो रीडिंग खुद से सीखना चाहते हो सो यस, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो है क्लासेस, अभी तो एक बैच चल रहा है, आप दूसरा बैच भी जो है वो उसकी क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको अभी थोड़े दिन में बताऊंगी, लेकिन आप बिल्कुल उसके लिए भी ज्वाइनिंग अभी से करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत खुश रहिए। यही थी आपकी रीडिंग। व्हाट्सएप पर होंगी सारी बुकिंग्स, और व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं देती हूँ, ठीक है। श्रेया खन्ना 144 टैरो, यही है मेरा चैनल का नाम। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी।